हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं आत्मिक सफ़र सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बहुत ही एक कहते हैं ना, जो मेरे दिल के करीब बात है, बहुत सारे मेरे दिल दिमाग में सवाल आते रहते हैं और आते ही रहेंगे शायद। बहुत लोगों को लगता है कि यार मैंने चुना है प्रभु को, परमेश्वर को मैंने चुना है, मैंने डिसाइड किया है, उसने मुझे नहीं चुना है। तो जो भी ये सोचते हैं ना, एक कहते हैं बहुत ही कहते हैं बहुत बड़ी गलतफहमी और बहुत बदतमीजी भरा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जिसे चुनता है वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। और एक सिंपल सी बात आप सबसे मैं पूछ सकती हूँ, आप बताइएगा ज़रूर। एक बहुत ही आसान बात है, आप लोग सोच के देखिएगा, सोच के बताइएगा इस सवाल का जवाब। जब आपने जन्म लिया इस धरती पर, जब आप अपने माता पिता के कहते हैं ना एक जो आपके माँ-बाप इस धरती पर दिए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, उनके घर में जब आप जन्मे हो, तो क्या आपके माँ-बाप ने आपसे परमिशन ली थी कि भाई फला-फला देख मैं तुझे जन्माने वाला हूँ, या देख माँ बोलेगी कि मैं तुझे जन्म देने वाली हूँ, पिता कहेगा मेरी तरफ से तू आ रहा है, ऐसा होता है क्या? क्या परमिशन लेते हैं? नहीं होता है। तो जब इस संसार के माँ-बाप जो एक कहते हैं कि एक अपनी इच्छा से या शारीरिक तरीके से आपको जन्म देते हैं, उनका जब योगदान आपको इस धरती पर लाने का, वो लोग आपकी परमिशन नहीं लेते हैं, आपकी किसी भी परमिशन के साथ इस धरती पर नहीं आते हो, तो फिर कैसे सोच सकते हो कि आपकी ये जो सोच या स्वभाव या हिम्मत कि परमेश्वर को आपने चुना है? परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर अपनी स्व इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से, अपने कहते हैं ना, जो उसकी एक सोच है, जो उसके मुताबिक वो चुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है, हम उतने शुद्ध पवित्र है ही नहीं, ये अच्छी सोच वाले हम है ही नहीं मनुष्य। हम पापों से घिरे हुए, पापों से भरे हुए हैं। इस संसार में जब हमारा जन्म होता है ना, हमारा जन्म ही पाप से हुआ है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम पापी होकर मसीह को, परमेश्वर को हम चुने। परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई है, परमेश्वर ने वो प्रेम दिया है कि वो हमें चाहता है कि हम इन पाप भरे जीवन से, इस पाप में जीवन से मुक्त रहें। क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहता है कि हम उसके राज्य को ना देखें, प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम उद्धार ना पाएँ। प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, हम अपने पापों से कहते हैं ना मुक्त हो, मुँह मोड़ लें। और जो कोई भी उसे ग्रहण करता है, जो कोई भी उसे मानता है कि परमेश्वर उसे अपनी संतान, अपना बच्चा होने का अधिकार देता है, बाप रे बाप! उफ़! मीन्स वो हमें हक देता है अपनी औलाद होने का, जो उस पर विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि हम इस संसार के मुताबिक जो हमारे माँ-बाप शारीरिक तरीके से जन्म देते हैं, जो लहू और मांस से नहीं, वो हमें परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होता है, परमेश्वर की मर्ज़ी से हमें ये नया जीवन मिलता है, परमेश्वर हमें चुनता है नए जीवन के लिए। कि आप सब नहीं जानते हो कि जो भी इस इंसान, जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वो पाप से ही उत्पन्न होता है, बिना पाप के कोई उत्पन्न नहीं होता है। विश्वास करना हमें परमेश्वर पे है, परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर जब वो चाहता है, स्वर्ग की ओर से नया जीवन देके, उद्धार देके जन्माता है, और वो जन्म पाना हमारे लिए बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वास्तव में क्या होता है, हकीकत में क्या है ना, यीशु मसीह पे जो लोग विश्वास करते हैं ना, वही लोग इस बात को समझते हैं कि आपको जो परमेश्वर ने कहते हैं ना ऊपर से नया जन्म दिया है, वही आपके लिए पवित्र ठहरता है, वही आपको नई सृष्टि घोषित करता है, वही आपको परमेश्वर की संतान घोषित करता है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि नहीं, मतलब जो कुछ भी है मैं ही हूँ, सर्वस्व मैं ही हूँ, मैंने ही जो किया है, मैंने ही प्रभु को चुना हुआ है। मैं ही प्रभु की महिमा करती हूँ, या मैं ही प्रभु का मतलब ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ। एक सेकंड। ध्यान रखती हूँ। खुद कहता है वो कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। और ये बाइबल में बहुत सारी बार कहा गया है, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि कितने ही मतलब बेवकूफ़ लोग हैं जो वचन को तोड़ मरोड़ के अपने मुताबिक, अपने मन मुताबिक घुमाते फिराते हैं। सारे वचनों को मतलब स्व इच्छा जिसे कहते हैं, अपनी खुद की मर्ज़ी के मुताबिक अपने फ़ायदे का उठा लेने का, चेंज कर देते हैं।
यीशु मसीह का स्वीकार करना, प्रभु यीशु मसीह का जो कहना है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती, इसमें कोई यस नो शक या कोई वैसा नहीं रहता है। इसमें कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं कि मनुष्य कह सके उद्धार में उसका योगदान है या उसने खुद ही उद्धार पा लिया है। फिर भी खुद के आराधना करने वाला घमंडी मनुष्य, जो कहते हैं खुद को एकदम हाई लेवल समझने वाला, पाप से भरा हुआ मनुष्य, यीशु मसीह ने उद्धार के काम में अपने हिस्से का काम किया है, लेकिन मैंने मेरे हिस्से का बड़ा काम किया। मैंने मतलब मैं महत्व मैं, मतलब मेरा महत्व ज़्यादा है, मसीह का महत्व बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, मैं प्रथम, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मैंने किया है, मैंने प्रभु को महत्व दिया, मैं प्रभु के रास्ते पे चल रही हूँ, मैं प्रभु को मान सम्मान दे रहा हूँ। ये जो मैं घुस जाता है ना, तो सिर्फ मैं ही रह जाता है, प्रभु कहीं नहीं रहता है। क्योंकि जिसके जीवन में प्रभु होता है ना, वो बहुत हम्बल नम्र होता है। यूहन्ना 14:26 कहता है कि देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आप सोच के देखिएगा, जब भी आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती, कष्ट आता है, बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो परमेश्वर के है ना करीब जाते, निकट जाते। जो टूटा हुआ दिल होता है ना, वो प्रभु को याद करता है, प्रभु के साथ जुड़ा रहना चाहता है, प्रभु से मांगता रहता है। लेकिन जो घमंड से भरे होते हैं, वो प्रभु एक दोष लगाते, तूने प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तेरे कारण हुआ, तूने मेरे जीवन बर्बाद किया, तेरी वजह से मेरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना और जो विश्वास नहीं करते ना, वो लोग ऐसा करते हैं। और जिनके जीवन में दुख आता है ना, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, थैंकफुल हार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के करीब जाता है। परमेश्वर उन्हें शांति देता है, उन्हें आग की भट्टी में तपाकर एक चोखा खरा सोने की तरह निखार के अपने राज्य के लिए, अपनी सृष्टि के लिए आगे बढ़ाता है। याद रखिए, हर पाप क्षमा किए जाते हैं, और जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही ने इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले उसे चुन लिया है, और उसके कहते हैं ना चुने हुए के लिए उसने अपनी कीमत चुकाई है, अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया है मुझे अपने पास बुलाने के लिए। उसने मुझे मेरे पापों के बदले में कहते हैं ना क्रूसीफाई होके मुझे शुद्ध जीवन दिया है, मुझे शांतिमय जीवन दिया है, मुझे आशीषों से भरा जीवन दिया है। इसमें मेरा खुद का कोई भी योगदान नहीं है। रत्ती भर मिट्टी का, बालू का कण का भी कण निकाल लो ना, उतना भी योगदान नहीं है, क्योंकि प्रभु की ही महिमा होती है जब प्रभु चुनता है। अगर मैं आज प्रभु से प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वो आत्मिक वरदान दिया है, एक गिफ्ट दिया है, एक तोहफा दिया है कि मैं आज जिंदा हूँ, मैं नया दिन देख रही हूँ, आत्मिक रूप से जिंदा हूँ। उसका अनुग्रह, उसकी दया कृपा ने मुझे बचा लिया है। मेरा उद्धार मेरी खुद की स्व इच्छा के द्वारा, मेरी ख्वाहिश के द्वारा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है, मुझे हर पाप गुनाह से मुक्त किया है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी अनुग्रह और उसकी दया कृपा के कारण हुआ। लेकिन जो ये बोलता है ना, प्रभु ने, परमेश्वर ने मेरी परमिशन ली है और मुझे मेरी अनुमति से, मेरी परमिशन से बचाया है, मैंने उसे अलाउ किया है, मैंने उसे वो मौका दिया है, तब मुझे बचाया गया है, तो वो बहुत ही गलत रास्ते पे है, झूठ के रास्ते पे है, और झूठे दिलासों में जी रहा है, झूठे लोगों से घिरा हुआ है। जो ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद, परमेश्वर ने उसे चुना है, परमेश्वर की दया कृपा अनुग्रह उस पर हुई है, परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया है, निर्मल किया है, और दुख की भट्टी में तपाकर पकाकर उसे चोखे खरे सोने की तरह निखार के अपने राज्य में लिया है, वो यीशु मसीह को कहते हैं महत्व देता है, प्रथम स्थान देता है, जैसे उसके राज्य को प्रथम स्थान दिया जाता है। तो ये हकीकत है कि प्रभु परमेश्वर हमें चुनता है, हम उसे नहीं चुनते हैं। अपना काम जो है ना, लोग को ये महत्व देना, अपने आप को, हमको ठंडा करने के चक्कर में परमेश्वर के महत्व को कम कर देते हैं, और ये पूरे संसार के मनुष्य की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कमी है, कि वो प्रभु को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ही मतलब ठीक है ना, प्रभु है, वो समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर के साथ हमें कैसे रहना है। ऐसी स्थिति में मतलब काफ़ी लोग मर भी जाते हैं ना, पाप भरे जीवन में मर भी जाएंगे तो भी कहेंगे कि अहम ऊपर, मैं सही था या मैं सही थी, मैंने अच्छा जीवन जिया, मैंने प्रभु के साथ जीवन जिया। घमंड मौका नहीं देता है आपको। वचन कहता है इफिसियों का अध्याय 2 का 8 और 9 कहता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर है। बाइबल का एक्चुअली हर एक वचन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, मतलब पूरा पानी की तरह साफ सुथरा, शुद्ध है, जिसे आप बदल नहीं सकते हो, तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो।
क्योंकि साफ कहा गया है कि जो विश्वास करता है और जो परमेश्वर की जिस पर दया अनुग्रह होती है उसी के द्वारा उद्धार होता है। तुम अपनी ओर से नहीं पा सकते हो, परमेश्वर का ये दान है, परमेश्वर की दया कृपा गिफ्ट है, ये तोहफा है। और जो अपने लोग इस संसार में बहुत फेमस है, मैंने मेरे कर्मों के कारण अच्छा फल पाया, मैंने मेरे कर्म के कारण इतना अच्छा जीवन पाया। कर्म करना मनुष्य का कर्म फर्ज है, लेकिन मनुष्य को कर्मों के कारण उद्धार नहीं मिलता है। परमेश्वर आपको चुने ये कर्म नहीं कहता है, स्पष्ट कहा गया है कर्मों के कारण मत समझो, घमंड मत करो कि मेरे कर्म अच्छे थे, मैंने अच्छे कर्म किए इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने ख्वाहिश से हमें चुनता है और वो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर अपने मामलों में। हम इंसानों जैसा कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर का सोचे, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार हमें चुनता है और परमेश्वर जो चाहता है वही करता है, क्योंकि परमेश्वर की जो दया है वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करती है कि वो किस पर दया करे, किस पर कृपा करे। ये वचन रोमियो अध्याय 9 में भी कहा गया है कि क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस किसी पर भी दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, जिस किसी पर भी कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूँगा। और ये ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाली परमेश्वर की बात है। बहुत ही क्लियर है, जो दया करता है परमेश्वर ये उसी की इच्छा है। वो जिसे चाहे उसे बचाए, वो जिसे चाहे उस पर कृपा करे और जिसे चाहे उस पर दया करके बचाए, जिसे चाहे उसे उद्धार दे, जिसे चाहे उसे चुने। हमारा इसमें रत्ती भर भी योगदान नहीं है। तो जो कोई भी मनुष्य ये समझता है और कहता है कि उसने परमेश्वर पर एहसान किया है, उसने परमेश्वर पर दया दिखाई है, उसने परमेश्वर पर कृपा दिखाई है कि उसे चुना है, बहुत गलत रास्ते पे। और भाई सही रास्ता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। वही तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है, वही तुम्हें पापमय कहते हैं मरे हुए पाप में से जिंदा करके तुम्हें एक समझदारी देता है, अपने राज्य की खोज करने का मौका देता है, नया जीवन देता है, पाप मरे जीवन में से निकाल कर उद्धार देता है और नई जिंदगी की और नई दिशा की ओर आपका मार्गदर्शन करता है। हमारा आत्मिक रूप से नया जीवन पाना बेहद ज़रूरी होता है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100 बात की एक बात कि आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।